हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे दिस इज लेक्चर नंबर 56 ऑफ मास्टर कैडर मैथमेटिक्स। और बेटे आज ना बिल्कुल नया यूनिट शुरू करने लगे हैं और उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का वेरी फर्स्ट लेक्चर होगा आज का। और बेटे जो ट्रिग्नोमेट्री है यू कैन से दिस इज द बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स। और काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स आपके 10 से 15 चैप्टर जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड आएंगे। इसलिए एक सजेशन है कि इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कीजिएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको करवाया भी जाएगा। तो बेटे आज जो पहला टॉपिक है वो आएगा रिगार्डिंग एंगल। रिगार्डिंग एंगल्स देखो बेटे, जब हम मेजरमेंट ऑफ एंगल्स करते हैं तो हमारे पास दो सिस्टम आते हैं। एक सिस्टम आता है इंग्लिश सिस्टम। क्या आता है? इंग्लिश सिस्टम। बेटे इंग्लिश सिस्टम में हम वन राइट एंगल, वो आपको पता ही है, वन राइट एंगल जो है वो हम लेते हैं 90 डिग्री। और जो बेटे 1 डिग्री, दिस सिंबल इज यूज फॉर डिग्री। और जो 1 डिग्री है वो किसके इक्वल होता है? 60 मिनट्स के। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। और मिनट का बेटे सिंबल है डैश। और जो 1 मिनट है वो होता है 60 सेकेंड्स के इक्वल। और उसका सिंबल है 60 के ऊपर डबल डैश। फिर एक बेटे हमारे पास आता है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में सपोज यू आर प्रोवाइडेड विद अ सर्कल। उसका ये रेडियस है, मैंने जैसे ये बनाया। और दिस इज द लेंथ ऑफ, दिस इज कॉल्ड आर, लेंथ ऑफ आर्क एल। दिस इज कॉल्ड रेडियस। तो ये जो एंगल सबटेंड होता है थीटा, थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। तो जब सर्कुलर सिस्टम होता है उसमें जो एंगल है उसको हम रेडियन में मेजर करते हैं। और थीटा का जो फॉर्मूला है वो होता है एल अपॉन आर। तो ये याद रखना, जो थीटा होगा जब भी आप एल अपॉन आर लगाओगे तो थीटा मस्ट बी इन रेडियन। और एल और आर जो जिस मर्जी यूनिट्स में हो सकते हैं, चाहे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डजेंट मैटर, लेकिन थीटा जो आएगा वो रेडियन में ही आएगा। और बेटे जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। और बेटे 1 रेडियन, अगर हम 1 रेडियन को डिग्री और मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करें तो उसकी वैल्यू ये होती है, जो अभी हम अगले पेज पे सीखेंगे भी ये कैसे आती है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 17 मिनट्स एंड 44.8 सेकेंड। देखो अब हम, हमारे पास एंगल डिग्री में भी हो सकता है, एंगल हमारे पास रेडियन में भी हो सकता है। और उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो आपने याद रखना है, d/90 इज इक्वल टू 2r/पाई, where d is the angle in degrees and r is the angle in radians। उसके बाद बेटे हमारे पास है अप्रोक्सीमेशन। देखो अगर ये एंगल, जो एंगल बन रहा है अगर वो 2 डिग्री से कम है, अगर जो एंगल है वो 2 डिग्री से कम है, तो देखो ये हम कह रहे हैं ए बी और ए, इसको हम बोलते हैं आर। और अगर हम बी और ए को सीधा ज्वाइन कर दें तो इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। और अगर एंगल 2 डिग्री से कम आ रहा है, लेस देन 2 डिग्री आ रहा है, तो जो कॉर्ड की लेंथ है, कॉर्ड की जो लेंथ होगी वो आर्क की लेंथ के इक्वल हो। कई बार वो कॉर्ड की लेंथ निकालने के लिए कह सकता है, तो हमने आर्क की लेंथ ही निकाल देनी है। कौन सा फॉर्मूला हमने पढ़ा? थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। जो कॉर्ड की लेंथ होगी वो आर्क की लेंथ के इक्वल होगा, प्रोवाइडेड एंगल इज लेस देन 2 डिग्री। तो कॉर्ड ए बी विल बी इक्वल टू आर के बी। बेटे इसको आर्क को ना हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी आर, ऐसे सर्कल शो कर देते हैं। अभी मैंने बताया बेटे 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन होता है। तो आई कैन से 1 डिग्री इज पाई ओवर 180 रेडियन। और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 या 3.1416। जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.01745।
तो बेटे दोनों ही याद रखना, जो 1 रेडियन है वो कितने डिग्री के इक्वल था, 57 डिग्री। अभी हमने पढ़ा 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड। ये रेडियन कितने डिग्रीज के इक्वल है। और जो अगला पेज है उस पे हमने क्या पढ़ा, 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल है। तो ये दोनों बेटे स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आ गए तो हमारे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन है, ये देखो मान लो हमें गिवन है 25 डिग्री और इसके रेडियन बनाने। इसको ना दो तरीके से करके दिखाते हैं आपको। देखो हमने अभी पढ़ा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180। तो 25 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 25। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 5 25 36। तो 5 पाई बाई 36। एक तो आप ये कंसेप्ट लगा सकते हो। तो वैसे तो यही लगाना, ये ज्यादा इजी रहता है, इससे हमें कभी गलती लगने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो एक मैंने अभी बताया, ये देखो अभी आपको बताया डी अपॉन 90 इज इक्वल टू आर ओवर पाई। डी अपॉन 90, अभी एक आपको बताया क्या फॉर्मूला बताया, डी अपॉन 90 इज इक्वल टू 2 आर अपॉन पाई। तो डी आपको कितना दे रखा है, 25। 25 अपॉन 90 इज इक्वल टू 2 आर अपॉन पाई। तो आर कितना आ जाएगा, 25 पाई अपॉन 180। तो देखो काट के फिर सेम आ जाएगा। तो आप दोनों बेटे दिमाग से जो आपको बेस्ट रहे वो आप लगा सकते हो। तो एक तरीका है 180 डिग्री को पाई रेडियन लिखो, 1 डिग्री पाई ओवर 180 हो गया तो 25 डिग्री का बना लो। जैसे मैंने ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी किया है, 180 डिग्री पाई रेडियन है, 1 डिग्री पाई ओवर 180, पाई ओवर 180 रेडियन हो गया। और 240 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग हमने निकाल दिया, कटिंग कर देंगे। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 के टेबल पे चला जाएगा, 6 4 जा 24 एंड 6 3 जा 18। तो आंसर हमारा फर्स्ट 4 पाई बाई 3 आ जाएगा। अदरवाइज अगर मैं इस पे ये वाला कंसेप्ट लगाता, डी अपॉन 90 इज इक्वल टू 2 आर अपॉन पाई। तो डी हमें 240 दे रखा है, 240 अपॉन 90 और पाई इधर आ गया, 2 नीचे आ गया और इधर आर आ गया। आप कटिंग कर दो, ये कट जाएगा, 2 12, ये 4 और ये 3। तो 4 पाई बाई 3 आंसर होगा, देखिए। तो हमें हमें क्वेश्चन करने के दो ऑप्शन हो गई। अगर आपको डिग्री और मिनट में दे रखा हो, जैसे ये 47 डिग्री और 30 मिनट दे रखा है और इसके हमने बनाने हैं, तो पहले आपने ना मिनट के डिग्री से बनाना है। तो डिग्री के मिनट बनाने के लिए देखो मैंने अभी बताया 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो मिनट्स के डिग्री बनाने के लिए आपने 60 से डिवाइड कर देना, वो डिग्री बन जाएंगे। तो ये 1/2 हो गया। तो 47 प्लस 1/2 डिग्री हो गया टोटल। तो ये कितना बन गया, 95/2। अब देखो मैंने अभी बताया आपको क्या लगाना है, हमने डी अपॉन 90 इज इक्वल टू 2 आर अपॉन पाई। तो डी हमारा 95/2 है, ये 90 है, पाई भी इधर आ जाएगा, 2 भी नीचे आ जाएगा, तो आर के इक्वल हो जाएगा। अब इसकी कटिंग कर दो, ये 19 और ये 18। तो ये बन जाएगा 19 पाई बाई 72। अदरवाइज आप एक शॉर्टकट याद रख सकते हो, जब भी कभी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। आपके पास डिग्री दे रखे हैं और रेडियन बनाने हैं, तो आपने पाई ओवर 180 करने हैं। और एक चीज और याद रखना, जब भी आपके रेडियन में आंसर आएंगे तो आपने पाई को पाई ही रहने देना है, पाई की वैल्यू नहीं डालनी। जब भी आपने कभी डिग्री के रेडियन बनाने हैं तो देर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट द पाई। अगर वो डिमांड करे आंसर में तो फिर डालना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आंसर पाई में ही दे रखे तो फिर नहीं डालना है। अब रिवर्स क्वेश्चन आ गया है। अब कहता है फाइंड द डिग्री मेजर्स कोरस्पॉन्डिंग टू रेडियन। अब हमें रेडियन दे रखे हैं और डिग्रीज बनाने हैं।
देखो एक तो अभी हमने पढ़ा d/90 इज इक्वल टू 2r/पाई। तो डी हमें डी नहीं, डी निकालना है तो डी क्या बन जाएगा फिर 180/पाई और साथ में आर। तो इससे ये आ गया, अगर डिग्री बनाने है ना तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करा दो। अभी मैंने पिछले में बताया पाई ओवर रेडियन दे रखे हैं, डिग्री बनाने हैं तो पाई ओवर 180 से। अगर रेडियन दे रखे हैं तो डिग्री बनाने हैं तो 180/पाई से। अब देखो जी बेटे बनेगा 180/पाई और आर की वैल्यू कितनी है हमारी, रेडियन कितना है 11/16। अब आपने बेटे इस केस में पाई की वैल्यू 22/7 डाल दी। अब कटिंग करेंगे तो ये 2 हो गया, ये 90 हो गया, ये 45 हो गया, ये 8 हो गया और ये कितना हो गया 315/8 डिग्री। 315/8 डिग्री। अब अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है ना तो आपने क्या करना है, 315 को 8 से डिवाइड कर देना। 8 3 × 24, 75, 8 9 × 72 और 3। तो आपके पास रिमाइंडर बच गया। ये जो पहला आएगा ना वो डिग्री है। अगर रिमाइंडर बच जाए ना तो फिर आपने 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो 180 बन गया। उसको आपने मिनट कह देना है। फिर इस मिनट को भी आपने जो नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइडर था उसी से डिवाइड करना है। 8 2 × 16, 20, 8 2 × 16, 4। तो ये जो नया आएगा ना वो मिनट है। तो आपका बन गया आंसर, जो बनना शुरू होगा वो 39 डिग्री 22 मिनट। अगर फिर रिमाइंडर बचे ना फिर आपने 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या बन गया 240, वो सेकंड हो गया। फिर 240 को फिर 8 से डिवाइड कर दो। 8 3 × 24, तो ये 30 हो जाएगा, तो 30 सेकेंड। तो पहले आपने डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, वो डिग्री आएगा। जो रिमाइंडर बचेगा उसको 60 से मल्टीप्लाई करना है, वो मिनट बन जाएंगे। उसको फिर 8 से डिवाइड करना है, वो मिनट में आंसर आ जाएगा। अगर रिमाइंडर बचेगा फिर 60 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 8 से डिवाइड किया और सेकंड बन गए। अब ऐसे ही क्वेश्चन है, कहता है -4 रेडियन इसका करो। तो -4 रेडियन है, अभी आपको बताया जब भी करना है तो सीधा पाई/180 से कर देंगे। तो अगर हमें रेडियन दे रखे हैं तो अगर हम लिखें तो पाई रेडियन क्या है, 180 डिग्री है। एक रेडियन क्या हो जाएगा हमारा 180/पाई। तो -4 रेडियन कितना हो जाएगा 180/पाई×4। तो अगर रेडियन दे रखे हैं डिग्री बनाने ना तो 180/पाई से करना है। तो कितना बन गया जी हमारे पास, ये माइनस भी था, चलो -720 और पाई की वैल्यू डालेंगे तो 22/7। ये कटिंग हो गया, 11, ये 360। तो ये बेटे बन गया हमारे पास -2520 डिवाइड बाई 11। अब इसको डिवाइड करेंगे, अब इसको हम डिवाइड करेंगे। तो पहले हमने 2520 को 2520 को 11 से डिवाइड करेंगे। 11 2 जा 22, 3 बच गया, 320, 32, 11 2 जा फिर 22, फिर 10 100, 11 9 जा 99 और रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो जी बेटे बन गया हमारा पास 229 डिग्री। माइनस तो चलो साथ है ही। अब इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 बन गया ना। तो इस 60 को फिर डिवाइडर से ही 11 से डिवाइड किया, 11 5 जा 55, फिर 5 बच गए, फिर 60 से मल्टीप्लाई। और जो दूसरे इस प्लेस पे आएगा ना उसको मिनट कहना है। अब ये 300 बन गया तो 300 को 11 से डिवाइड करेंगे। 11 2 या 22, 80, 11 7 या 77। अभी भी देखो कंप्लीट नहीं हुआ। जहां तो आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, जहां आप ऐसे लिख दोगे 27 सेकेंड नियरली, तो फिर आपको ऑप्शन देखनी पड़ेगी वो किस तरह के फॉर्म में दे रखा है। तो नेक्स्ट बेटे देखो 5π/3 रेडियन है। तो 5π/3 रेडियन है, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई से। तो पाई से पाई कट जाएगा, 360। तो कितना आंसर आ जाएगा जी 300 डिग्री। कितना आंसर आ जाएगा हमारा 300 डिग्री।
अब बेटे कुछ हम क्लॉक्स के बारे में पढ़ने लगे हैं। आपको पता है जो हमारी क्लॉक है, वॉच है, वो भी इस तरह से घूमती है। तो जहाँ पे हमारे पास 12 होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। टोटल हमारे पास 12 पार्ट्स होते हैं क्लॉक में। और इन एंगल बिटवीन टू कंसेक्टिव डिजिट्स, अगर मान लो मैं ये सेंटर है, सेंटर को 1 से और 2 से ज्वाइन करूं, तो जो इनके बीच में एंगल बनता है ना, वो 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री को हम π/6 भी कह सकते हैं। तो दो टू एंगल्स बिटवीन कंसेक्टिव डिजिट्स इज 30 डिग्री और π/6 इन रेडियंस। और जो आवर हैंड है, देखो बेटे जो आवर हैंड है ना, वो पूरा 12 आवर्स में पूरा एक सर्कल कवर करती है, और पूरे सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री। तो 1 आवर में कितना कवर करेगी? 360/12 कितना आ जाएगा फिर? 30 डिग्री। एंगल मूव्ड बाय आवर हैंड इन 1 आवर इज 30 डिग्री। और जो मिनट हैंड है, देखो वो 60 मिनट्स में पूरा काटती है। ये मैंने आवर हैंड के लिए लिखा है, और ये जो मैं लिखने लगा हूं अब मिनट हैंड के लिए है। जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट्स में पूरा एंगल कवर करती है, तो मतलब सर्कल कवर करती है, तो 360 डिग्री। और 1 मिनट में कितना बनेगा? 6 डिग्री। कितना बनेगा? 6 डिग्री। और अगर 12 आवर 360, अब फिर एक बार ये 13 वाला पॉइंट रह गया हमारा। अब अगर आवर हैंड 12 आवर्स में कितना कवर कर रही थी? 360 डिग्री। 1 आवर में कितना कवर करेगी? 30 डिग्री। और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स में कितना करेगी? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना करेगी? हाफ डिग्री। 30/60 करेंगे तो हाफ डिग्री आ जाएगी। तो अगर आप ये पूछ ले कि आवर हैंड 1 मिनट में एंगल कितना कवर करती है, तो वो कितना है फिर? हाफ डिग्री। फिर बेटे कुछ हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं। देखो आपको पता है, ये एक चार्ट बना लेते हैं हम, जहाँ पे आपको पता है ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, जहाँ पे 180 डिग्री होता है, जहाँ पे 270 डिग्री होता है, और जहाँ पे 360 डिग्री होता है। और हर बार अगर हम 360 ऐड करेंगे ना, तो जहाँ पे 450 बनेगा, जहाँ पे 540 बनेगा, जहाँ पे 630 बनेगा, जहाँ पे 720। तो ये जो एंगल्स हम लिखते हैं, इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट एंगल्स। मतलब यू कैन से 90 के मल्टीपल। जहां पे आप एक लाइन लिख लीजिए, 90 के जो मल्टीपल है, इंक्लूडिंग जीरो, वो भी 90 का मल्टीपल है, 0 × 90। तो 90 के जो मल्टीपल है, डेट आर कंसिडर्ड एज क्वाड्रेंट एंगल्स। तो क्वाड्रेंट एंगल की डेफिनेशन है, दीज आर द एंगल्स विच आर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। अगर एक्यूट एंगल आएगा तो वो आपको पता है 90 डिग्री से कम होता है। ऑब्ट्यूज एंगल आएगा तो वो 90 और 180 के बीच में होता है। और अगर 180 से 360 के बीच में आएगा तो उसका नाम है रिफ्लेक्स एंगल। मान लो आपको 270 डिग्री दे दे तो उसको आप रिफ्लेक्स एंगल कह सकते हो, 260 डिग्री दे दे तो उसको आप रिफ्लेक्स एंगल कह सकते हो। राइट एंगल आपको पता है 90 डिग्री, और अगर 180 डिग्री है तो इट मीन इट इज अ स्ट्रेट लाइन। और मेरी आगे डेफिनेशन है को टर्मिनल एंगल्स की। अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, द टू एंगल्स हैविंग डिफरेंट मेजर्स बट सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स, मान लो जी है। अब एक ये एंगल होगा, एक इसका एक्सटीरियर भी तो एंगल होगा ना, और दोनों का सम कितना होगा? 360 डिग्री। और आपको बेटे पता होना चाहिए, एक चीज नोट कीजिए, ये देखिए, ये हम क्वाड्रेंट बनाते हैं। अगर मैं ये लाइन बनाऊं, तो सपोज दिस इज 30 डिग्री। अगर मैं ये लाइन बनाऊं, तब भी तो ये 30 डिग्री है। तो अगर हम बेटे एंटी क्लॉकवाइज चलें, बाय डिफॉल्ट अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें, तो एंगल जो है वो पॉजिटिव लेते हैं। और अगर हम क्लॉकवाइज चले ना, तो एंगल हम नेगेटिव लेते हैं।
जैसे ये लाइन बनाई, ये 30 डिग्री है, नीचे लाइन बनाई मान लो वो भी 30 डिग्री है, तो इसका एंगल जो मैं लिखूंगा, जो इस लाइन का एंगल लिखूंगा वो लिखूंगा थीटा इज 30 डिग्री, और जो नीचे वाली लाइन है उसका एंगल लिखूंगा थीटा इज इक्वल टू -30 डिग्री। अगर मैं जहां से लेके जहां तक एंगल लिखूंगा तो फिर कितना लिखूंगा 330 डिग्री। तो कहने का मतलब अगर ये देखो, अब ये 330 डिग्री है, उसी लाइन का 330 डिग्री है, उसी लाइन का ये -30 डिग्री है, तो अगर उनका एंगल का डिफरेंस, अगर एंगल का डिफरेंस 360 का मल्टीपल बने, जैसे ये 330 माइनस -30 करेंगे, और मोड का मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यू यूज करो, डिफरेंस पूरी निकाल के उसको पॉजिटिव यूज करो, अगर वो 360 का मल्टीपल बने, देन एंगल्स आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल। अब देखो इनका डिफरेंस भी 360 बन रहा है, तो दीज आर आल्सो कॉल्ड को टर्मिनल एंगल। अब बेटे इन्हीं जितना टॉपिक अभी हमने किया है, इसी के बेस पे थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। कहता है इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल, देखो आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो 90 डिग्री होगा, दो एंगल्स हम सपोज कर लेते हैं ए और बी। कहता है डिफरेंस बिटवीन टू acute एंगल्स इज पाई बाई 9 इन सर्कुलर मेजर, और उनका डिफरेंस हमें पाई बाई 9 दे रखा है, और सर्कुलर मेजर मतलब रेडियन में दे रखा है, तो रेडियन के अगर हमने डिग्री बनाने हैं तो अभी हमने पढ़ा किससे डिवाइड करेंगे, 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, तो 20 आ गया। एक तो ये आ गया a माइनस बी हमारा 20 है। एक हमें ये भी पता है कि तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो इट मीन a प्लस बी का सम भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो अगर a प्लस बी 90 डिग्री है, तो अगर मैं इन दोनों को अब ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, 2a = 110 डिग्री, तो a कितना आ जाएगा जी, 55 डिग्री। और अगर a की वैल्यू इसमें बैकफिल कर देंगे तो 55 माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 20 के, तो माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 20 माइनस 55 के, तो बी किसके इक्वल हो जाएगा, 35 डिग्री के, तो बी कितना हो जाएगा हमारा 35 डिग्री। अब इस तरह से नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन है, कहता अ व्हील मेक्स 180 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो देखो बेटे 1 मिनट में नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस 180, व्हील मेक्स 180 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में 180 डिग्री, 180 नॉट डिग्री, 180 रेवोल्यूशंस है। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में रेवोल्यूशंस 180 हैं, तो 1 सेकेंड में कितनी रेवोल्यूशंस हो गई, 3 हो गई। अब जब पूरा चक्कर काटता है तो कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री को हम कितना लिख सकते हैं, 2 पाई रेडियन। इट मीन्स अगर वन रेवोल्यूशन होगी, अगर वन रेवोल्यूशन होगी तो एंगल कितना डिस्क्राइब होगा, 2 पाई रेडियन। और कितनी रेवोल्यूशंस की उसने, 3 रेवोल्यूशंस की, तो 3 रेवोल्यूशन में एंगल कितना हो जाएगा फिर, 6 पाई रेडियन। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 6 पाई रेडियन। तो उसने बोला था 1 मिनट में वो 180 बार रोटेट किया है, तो इन 1 मिनट 180 बार रोटेट किया, 60 सेकेंड में 180, 1 सेकेंड में 3 बार रोटेट किया। और जब एक पूरी रोटेशन होती है तो 360 डिग्री बनता है, 2 पाई रेडियन बनता है। अगर एक रोटेशन से 2 पाई रेडियन बना है तो 3 रोटेशन से कितना बनेगा, 6 पाई रेडियन बन जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैंने ये लिखा, कहता फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखो बेटे ये पेंडुलम है, ये हमारा पेंडुलम है, ये मैंने पेंडुलम बना दिया, और ये पेंडुलम की जो लेंथ है ना वो 75 सेंटीमीटर है, और इसने जो रोटेट किया घूम के ये जहां पे पहुंचा, और इसने जो एंगल है, जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर कवर की, अगर हम पहला पार्ट करें तो कहता है फाइंड द एंगल इन रेडियन, हमें ये एंगल ढूंढना है, किसमें ढूंढना है, रेडियन में।
और जो पेंडुलम है उसकी जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है, और उसने आर्क की लेंथ बनाई है 10 सेंटीमीटर। तो देखो बेटे, ये जो पेंडुलम की लेंथ है, दिस इज एक्टिंग एज द रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये लेंथ ऑफ आर्क का काम करेगा, जो एल है। तभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, थीटे का फॉर्मूला क्या लगाना है हमने, एल अपॉन आर। एल हमारा 10 है और आर हमारा 75 है। तो ये जो थीटा आता है ना, रेडियन में ही आता है। जब हम थीटा इक्वल एल अपॉन आर लगाते हैं तो ये जो थीटा आता है वो रेडियन में ही आता है। इट मीन ये जो हमारा आंसर है वो रेडियन का ही है। तो कितना हो जाएगा, 5 के टेबल पे जाएगा, 2/5, 15 रेडियन। तो जी हमारा आंसर हो जाएगा जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है हॉर्स इज टाइड टू द पोस्ट बाय द रोप। ये देखो, जहां पे हमने हॉर्स बांधा हुआ है, ये पोस्ट है, और जो हॉर्स है वो रोप से बांधा हुआ है, ये सपोज जहां पे हॉर्स है। तथा हॉर्स मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ कीपिंग द रोप टाइट एंड डिस्क्राइब 88 मीटर। तो हॉर्स ऐसे घूम रहा है और उसने 88 मीटर घूमा है। इट हैज डिस्क्राइब्ड 88 मीटर्स एंड इट हैज स्टेज 72 डिग्री एट द सेंटर, और एंगल हमें दे रखा है 72 डिग्री। तो थीटा में दे रखा है 72 डिग्री। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। तो हमें लेंथ ऑफ द रोप, बेटे देखो, दिस इज एक्टिंग एज अ रोप, और जो रोप की लेंथ है ना वो रेडियस का काम करती है। तो बेटे ना, गलती लगती है, लेंथ मांगी है तो एल निकालना है। आपने सबसे पहले फिगर बनानी है, फिगर से डिसाइड होगा कि विच वन इज एल, तो दिस इज एल एंड दिस इज आर। तो लेंथ ऑफ द रोप हियर इज एक्टिंग एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। और जो थीटा का फॉर्मूला हमने एल अपॉन आर तो यूज करना है, लेकिन जो थीटा है वो डिग्री में है, तो रेडियन में होना चाहिए। जब भी हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने अभी बताया क्या लिखो, 180 डिग्री इसको पाई रेडियन। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई ओवर 180। अगर आपको गलती लगे ना तो आप ये टेक्निक लगा लिया करो कि 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करना था या पाई ओवर 180 से करना था, तो गलती लग सकती है, आप ऐसे लिख लिया करो। तो नेचुरली फिर पाई ओवर 180 से करेंगे, ये रेडियन बन गया। तो थीटे की वैल्यू हमारी होगी 72 पाई अपॉन 180। एल हमारा है 88 और आर हमें ढूंढना है। अब इसको बस नॉर्मली सॉल्व कर दो। तो 72 है, पाई की वैल्यू आपने 20। बेटे जब आपने पाई की वैल्यू डालनी है तो वो 22/7 डाल। और एक बेटे ये चीज अपने नोट्स में ही लिख लो, अगर थीटा जो हमारा पाई है वो किसी एंगल के अंदर है, जैसे साइन पाई आ जाए, कॉस पाई आ जाए, cos π/3 आ जाए, अगर वो एंगल के अंदर है तो फिर पाई की वैल्यू 180 डिग्री है। अदरवाइज पाई अगर बिल्कुल अकेला है ना तो फिर उसकी वैल्यू 22/7 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी, ये 10 हो जाएगा। तो आर हमारा कितना आ जाएगा, 70। तो रेडियस ऑफ द रोप इज, या लेंथ ऑफ द रोप इज 70 मीटर, या सेंटीमीटर, जो भी यूनिट दे रखे हैं, मीटर दे रखे हैं तो मीटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है मिनट हैंड ऑफ द वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट इट्स टिप मूव इन 40 मिनट। अब देखो, अगर मैं क्लॉक बनाऊं, ये मिनट हैंड है और ये 40 मिनट चली है, मान लो ये सपोज 40 मिनट चली, और ये 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो हमें ये बताना है कि ये कितना डिस्टेंस कवर कर दिया है। तो ये एल निकालना है हमें। अब देखो, हमें बाय डिफॉल्ट पता है, अगर मिनट हैंड है तो 60 मिनट्स में वो 360 डिग्री कवर करती है। 360 डिग्री को हम 2 पाई रेडियन लिख सकते हैं बेटे। तो जब भी हमने थीटा को एल ओवर आर यूज करना है, तो हमें रेडियन में चाहिए, तो हम 2 पाई यूज कर लेते हैं। तो 1 मिनट में कितना होगा, 2 पाई ओवर 60। और 40 मिनट्स के लिए उसने बोला है, तो 40 मिनट्स में क्या होगा, 2 पाई ओवर 60 इंटू 40। ये कट ही जाएगा।
हमारे पास 4 पाई/3 रेडियन। तो सबसे पहले आपने एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट करना है, फिर आपने थीटा इक्वल एल ओवर आर लगाना है। तो अब एल हमारा क्या बन गया, फिर आर थीटा एल ही ढूंढना था। रेडियस हमें 1.5 दे रखा है, इंटू 4 इंटू पाई/3। तो जेबीटी सॉल्व करके बन गया 6 पाई/3 2 पाई। अब पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 आपने डाल देनी है। तो 6.28, और जो भी यूनिट है, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये देखिए, इस तरह का क्वेश्चन है हमारे पास। कहता है लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू डेट ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये हमारा सर्कल है, ये सपोज कॉर्ड है, ये रेडियस का काम करेगा, ये रेडियस का काम करेगा। तो कहता है, तो बेटे क्वेश्चन है, कहता है इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू डेट ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, देन द एंगल सबटेंडेड इन रेडियंस। अब देखो, ये उसने बोला लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। तो ये जो ट्रायंगल बनी, ये अपने आप में इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। लेकिन उसने रेडियन में मांगे है, तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई/180 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई/180 से। तो क्या आंसर आ जाएगा, पाई/3। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, इस तरह का भी हमने किया भी है। कहते कौ इज टाई टू ए पोस्ट बाय रो। तो ये पोस्ट है, ये हमारी पोस्ट है, ये हमने काउ को बांधा हुआ है, उसमें हॉर्स का भी अभी डिस्कस किया। और इट हैज डिस्क्राइब्ड 44 मीटर्स, ये 44 मीटर्स है। और एंगल दे रखा है 72 डिग्री, लेकिन वो किस में होना चाहिए था, रेडियन में। और हमें लेंथ ऑफ द रोप मतलब आर निकाल। तो दिस इज एट, बेटे देखने में लेंथ ऑफ द रोप है, लेकिन डेट इज एक्टिंग एज द रेडियन। सबसे पहले अपने 72 डिग्री के रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 36 के टेबल पे चला जाएगा। तो 2 पाई/5 हो गया। थीटा क्या होता है हमारा, L/R। 2 पाई की वैल्यू मैं डाल दूँ 22/7 इंटू 5। एल हमारा 44 है और आर निकालना है, तो 44 से 44 कट जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35। नेक्स्ट बेटी क्वेश्चन कहता है द पेरीमीटर ऑफ द सर्टेन सेक्टर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सर्कल ऑफ विच इट इज ए पार्ट। तो देखो बेटे, ये हमारा सर्कल है, ये मान लो ओ है, ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं हम बी है। तो ये रेडियस का काम करेगा, ये रेडियस का काम करेगा। अब उसने बोला पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो बेटे सेक्टर जो होता है ना, वो होता है ओ से ए तक, ओ से ए तक, ए से बी तक, और ओ से बी तक। ओ से ए, फिर ए बी, फिर बी ओ, बी ओ लिख लेते चलो इसको। ये पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होगा। जो ओ ए है वो तो आर है, ए बी हम सपोज कर लेते हैं एल है, और बी ओ भी हमारा आर है। तो ए बी इज आर्क लेंथ। और वो कहता है इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सर्कल, मतलब हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल। हाफ ऑफ सर्कल का मतलब है हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल। और आपको पता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। तो इट मीन दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2 पाई आर। एक बार फिर से सुनो, कहता है पेरीमीटर ऑफ सर्टेन सेक्टर। जो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर है वो है ओ से ए से बी एंड बी से ओ। इतना इतना जो है वो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर है। दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ सर्कल, इसका मतलब हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो हमारे पास बन गया आर प्लस एल प्लस आर इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 पाई आर। तो 2 से 2 कट गया।
तो बन गया हमारे पास 2r+l इज इक्वल टू 2πr। तो l की वैल्यू कितनी होगी जी? सॉरी, पाई आर हो गया ना। तो l की वैल्यू कितनी होगी? पाई r-2r। अब उसने बोला है द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल। अब हमने एंगल निकालना, तो एंगल हमारा क्या होता है? थीटा क्या होता है? ये जो थीटा बन रहा है ये निकालना है। तो थीटा हमारा क्या होता है? l/r। जब हम l/r करेंगे तो ये बन जाएगा पाई-2, साथ में r, नीचे r कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? पाई-2। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट स्टेप मूव इन 20 मिनट्स। तो ये भी अभी किया हमने। 60 मिनट्स में कितना एंगल बनाती है? 360 डिग्री। लेकिन हमें रेडियन में चाहिए तो 2 पाई यूज कर लेते हैं। तो 20 मिनट्स में कितना कर जाएगी? 2π/60 × 20 कितना बन जाएगा? 2π/3 रेडियन। और जो मिनट हैंड है उसका जो लेंथ है वो रेडियस का काम करेगी, आर हो गया। और हमें एल निकालना है। मैंने अभी बनाई थी फिगर, अगर ये बनाऊं फिगर तो इस तरह से हो जाएगा। हमें ये एल निकालना है। जो मिनट हैंड की लेंथ है वो रेडियस का काम करेगी, और एंगल भी हमें दे रखा है। तो थीटे का फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे? l/r। एल क्या हो जाएगा हमारा? r थीटा। आर हमारे पास 10 है और थीटा हमारे पास 2π/3 है। तो कितना हो जाएगा फिर? 20π/3। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन है, कहता है एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। देखो बेटे, जब भी एपी में आ जाए ना तो ट्रायंगल में तो 3 एंगल होंगे, तो आपने 3 जब भी लेने हैं ना वो लेने हैं a-d, ए एंड a+d। तो बेटे ये एपी में पढ़ेंगे हम। वैसे एपी में जब भी कभी 3 टर्म्स लेनी हो तो a-d, ए एंड a+d रहते हैं। और हमें ये पता है कि तीनों का जो सम है, ट्रायंगल के एंगल है तो 180 डिग्री होगा, तो उसको डी से डी कट जाएगा, तो 3a 180 आ गया, ए हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे एंगल जो बन गए वो क्या बन गए फिर? 60-d, 60 एंड 60+d। ये 3 एंगल्स बन गए। अब कहता है लीस्ट एंगल इज 30 डिग्री। तो लीस्ट एंगल तो हमारा ये है। तो अगर 60-d 30 डिग्री है तो डी हमारा 30 हो गया। अगर ये डी 30 है तो सभी में डाल देंगे, तो एक बन गया 30 डिग्री, एक बन गया 60 डिग्री, एक बन जाएगा 90 डिग्री। अब ग्रेटेस्ट एंगल 90 डिग्री है, तो उसने बोला ग्रेटेस्ट एंगल के रेडियन बनाओ। तो 90 डिग्री का रेडियन बनाना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा फिर? पाई/2 रेडियन आंसर आ जाएगा। तो वो बस इस तरह की ही कन्वर्जन आपको करवाएगा। स्पीड बनानी है बस आप लोगों ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ। तो देखो बेटे, दो सर्कल्स की बात कर रहा है, कहता फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। तो अगर मैं दो सर्कल बनाऊं, मतलब फर्स्ट सर्कल एंड सेकंड सर्कल, कहता लेंथ सेम है, तो L1 की वैल्यू L है, L2 की वैल्यू भी L है। एंगल से रखे बेटे इसका 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के हमें डिग्री में नहीं यूज करने हैं, हमें रेडियन में यूज करने हैं। तो ये पाई/180 से यूज कर देंगे। इधर थीटा 2 है हमारे पास 75 डिग्री, वो कितना हो जाएगा? 75, 75 इंटू पाई/180। तो रेशियो रेडियाई हमें निकालनी है, R1 और R2 की रेशियो निकालनी है। तो देखो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू L/R होता है। तो अगर हम देखें तो θ1/θ2 विल बिकम L1/R1 इंटू R2/L2। L1 और L2 तो सेम है, ये तो कट ही जाएंगे। θ1 हमारे पास कितना है? 60π/180, वो 75π/180 है, तो पाई/180 भी कट जाएगा, तो 60/75 आ गया। R2 हमें नहीं पता है, R1 हमें नहीं पता है, तो कटिंग हो जाएगी, ये 4:5 आ जाएगा। एट मीन हमारे पास रेशियो आ जाएगी R2/R1 की 4/5। ये रेशियो होगी, यही मांगी थी। आगे बेटे कंसेप्ट देखो, ये कंसेप्ट लिखिए। अगर हमें एंगल बिटवीन
हैंड्स ऑफ क्लॉक कहते हैं, एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक कहते हैं। तो ये फॉर्मूला यूज करना, 30x - 11/2y। इसको भी हम दो तरीके से करते हैं, एक तो फॉर्मूला याद कर लेना, अगर फॉर्मूला याद ना रहे तो कैसे करना है वो भी करके देखते हैं। 30x - 11/2y। अब ये जैसे ये देखो, ये है 7:20, तो इसमें x जो है ना वो 7 है और जो y है वो 20 है। तो 30 × 7 - 11/2 × 20। और इसकी मोड वैल्यू लेनी है, मोड वैल्यू मतलब ना पॉजिटिव ही लिखना है। तो ये बन गया 210, ये बन गया 110, डिफरेंस कितना हो गया हमारा 100। तो ये आंसर हो गया जी। मान लो भाई दिमाग में ना आए, फॉर्मूला एकदम से याद नहीं आ रहा है, तो 720 है। जिसको देखो, एक तो आपने इसके आवर्स बनाने हैं 7, और 20 मिनट्स के आवर बनाएंगे 20/60। तो ये कितना हो जाएगा 7 + 1/3, 22/3 आवर्स। सबसे पहले उसने आपने उसके आवर्स बनाने। अब जी सेकंड तरीका करते हैं। तो आपको पता है 12 आवर्स में वो एंगल कितना बना रही थी, 360 डिग्री। आवर्स की बात करें तो 1 आवर में 30 डिग्री। तो 22/3 आवर्स में 22/3 × 30 करेंगे तो कितना आएगा 220 डिग्री। जिम आवर एंड की बात। अब मिनट एंड की बात करें, मिनट एंड तो 20 मिनट्स चली ना। तो जो 20 मिनट्स की होएगा, मिनट एंड सॉरी 60 मिनट्स में वो 360 डिग्री करती है। तो 1 मिनट में 60 मिनट्स में कितना करती है 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना करेगी 6 डिग्री। तो 20 मिनट्स में कितना करेगी 120 डिग्री। तो जो मिनट हैंड है उसने 128 डिग्री एंगल सबटेंड किया, जो आवर हैंड है उसने 220 डिग्री सबटेंड एंगल बनाया। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 220 - 120। तो आंसर कितना आ जाएगा 100 डिग्री। तो अगर आपको लॉन्ग तरीका याद आता है तो लॉन्ग से कर देना, अदरवाइज आप फॉर्मूला याद कर सकते हो। अब बटे आगे क्वेश्चन है, देखो कहता द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स ऑन ए राइट एंगल इज दिस। तो डिफरेंस दे रखा है, देखो बेटे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर 3 एंगल्स हैं तो उसमें एक एंगल तो 90 होगा। a + b + 90 = 180 है। तो a + b हमारा कितना होगा 90 डिग्री। सबसे पहले तो आपने ये देखना कि किन दोनों का सम 90 डिग्री बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, तो मेरे तीनों ही आंसर होंगे। और ये आंसर, ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका मास्टर कैडर के किसी पेपर में आया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया हुआ है। अब उसने डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है उसने 3π/10। तो 3 पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो 54 डिग्री। इनमें डिफरेंस 54 आना चाहिए, इसका डिफरेंस 30 डिग्री है, इसका डिफरेंस 50 डिग्री है, इसका डिफरेंस 54 डिग्री आ रहा है, इट मीन सी आंसर होगा। अदरवाइज आप क्या करोगे, a - b = 54 डिग्री, इनको ऐड करोगे तो 2a क्या बनेगा 144 डिग्री। तो ए कितना हो जाएगा जी 72 डिग्री। अगर ए 72 डिग्री इसमें डालोगे तो बी कितना आ जाएगा 18 डिग्री। क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने ही तरीके होते हैं, लेकिन आपको अपनी स्पीड ही बढ़ानी है बच्चे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर बाय एन आर्क ऑफ दिस। अब देखो सर्कल का डायमीटर दे रखा था, मतलब रेडियस दे रखा है, रेडियस कितना हो जाएगा 25, जे भी 25 होगा, जे भी 25 होगा। आर की लेंथ 11 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये एल है, ये आर का काम करेगा। और थीटा कितना होता है एल ओवर आर, तो एल हमारा 11/25। और ये जो आते हैं वो रेडियन में आते हैं। लेकिन हमें किस में कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो अगर हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैंने अभी बताया पाई रेडियन किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो 1 रेडियन किसके होगा 180/पाई, तो आपने 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारी डिग्री बन गई।
अब अगर हम इसको लिखेंगे 11/25 इंटू 180 और 22/7 से डिवाइड कर देंगे। 11 2 या 9 22, ये कट जाएगा 90, ये भी कट जाएगा, 5 के टेबल पे चला जाएगा 18, ये 5, तो बन गया 126/5। 25 डिग्री, देखो बेटे अभी मैंने सिखाया, 126 को आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 2 या 10, 26, 5, तो 25 डिग्री तो पूरे बच गए। और 1 डिग्री हमारा बच गया। एक को फिर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 60 से, तो 60 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा, तो 25 डिग्री 12 मिनट आ जाएगा आंसर। तो 12 से ये चला जाएगा, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब कहता है एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड इन सर्कुलर मेजर्स ऑफ हाफ पास्ट 4। हाफ पास्ट 4 का मतलब है 4:30। हाफ पास्ट 4 का मतलब है 4:30। देखो अभी हमने रूल एक पढ़ा, क्या पढ़ा अभी हमने, अगर एक्स रेशो वाई दे रखा है, अगर आपको क्लॉक दे रखी है, तो अभी मैंने रूल आपको बताया। देखिए क्या रूल लगा सकते हो, 30x - 11/2y। 30x - 11/2y, भाई क्या बनेगा, 30 × 4 -11/2 × 30, ये 120, ये -165, 45 डिग्री आ गया जी। लेकिन उसने रेडियन में मांगा, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम किसे डिवाइड करेंगे, पाई/180 से, कितना आंसर आ जाएगा, पाई/4 आंसर आ जाएगा। तो अगर आप फॉर्मूला याद करते हो ठीक है, अदरवाइज इसको लॉन्ग वे से करें, तो 4 और 30 के आपने वो बना लेने हैं, आवर्स बना लेने हैं 60 से डिवाइड करके, तो 4 + 1/2 कितना हो गया, 9/2 आवर्स। अब हम क्या लिखेंगे कि 12 आवर्स के एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, 1 आवर का कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और 9/2 आवर का कितना हो जाएगा, 30 × 9/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 215, 135 डिग्री। और जो मिनट हैंड है उसके लिए अगर करेंगे, तो मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट्स में, मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट्स में 360 करती है। एक में 360/60, 6 डिग्री करेगी, और 30 में कितना करेगी, 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री है, ये 135 डिग्री है, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 45 डिग्री का। और 45 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है, पाई/4 रेडियन के। तो आपको अगर फॉर्मूला याद रहे ठीक है, नहीं तो आप लॉन्ग वे से कर सकते हो, बस आपने ये याद रखना है कि जो मिनट होंगे उसके आवर्स बना लेने, वो आवर हैंड में काउंट कर लेने, फिर आपको कोई फॉर्मूला दिक्कत नहीं आएगी, तो फॉर्मूला याद रहा है नहीं है, इट डजेंट मैटर। अब ऐसे ही क्वेश्चन अभी हमने हॉर्स वाला फिर पढ़ा, वो रिपीटेड आ गया है, अब आप ये कर सकते हो। कहते हैं जी पोस्ट है, ये हॉर्स है जहाँ पे जिसने डिस्क्राइब किया है 88 मीटर्स, और एंगल बनाया है 72 डिग्री। तो 72 डिग्री अभी हमने पढ़ा बेटे, 72 डिग्री के अगर रेडियन बनाएंगे ना, तो पाई/180 से करेंगे तो 2π/5 रेडियन हो जाएगा। तो थीटा हमारा 2π/5 है, और थीटा इक्वल L/R है, तो जी दिस इज एल, और हमें आर ढूंढना है। तो थीटा हमारा 2 पाई, पाई की वैल्यू भी डाल दूं 22/7, और 5 भी था नीचे। एल हमारा 88 है, और आर हमें ढूंढना है, तो 44 जे 2 हो जाएगा, आर की वैल्यू 70 आ जाएगी, 70 मीटर विल बी द आंसर।
अगला क्वेश्चन कहता है सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस। ये देखिए कहता है सर्कुलर वायर है हमारे पास ना, एक वायर थी, उसका रेडियस था 7.5 सेंटीमीटर। उसको हमने काट, देखो बेटे ये जो सर्कुलर वायर है जब हम इसको काट देंगे ना तो इसकी जो लेंथ है वो 2 पाई आर के इक्वल होगी, पेरीमीटर की इक्वल होगी। इट मीन जो हमें वायर दे रखी है वो 2 पाई इंटू 7.5 इतनी सेंटीमीटर की दे रखी है। फिर कहता है जो वायर आई ना हमने उसको किसी और सर्कल के ऊपर रख दिया, ऐसे ऐसे जहाँ पे प्लेस कर दिया। और ये जो सर्कल है ना इसका जो नया जो सर्कल है उसका जो रेडियस है वो 120 सेंटीमीटर। कहता सर्कुलर वायर थी वो, उसका अपना रेडियस था, हमने उसको काट दिया, काट के उसको ओपन कर दिया। आप इमेजिन कर सकते हो अगर आपने किसी सर्कल को काट दिया तो वो एक सीधी लाइन बन जाएगी। उस सीधी लाइन को आपने एक नए सर्कल पे रख दिया जहाँ पे ये है लोग, और इसका जो रेडियस है वो 120 सेंटीमीटर है। हमने जे वाला एंगल बताना है। तो थीटा हमें पता है एल अपॉन आर होता है, वो रेडियन में ही होता है। और जो एल है, जो लेंथ ऑफ हमारी जो आर्क आएगी वो इस लेंथ के इक्वल है। वो किस कहाँ से आई? पेरीमीटर ऑफ द अबव सर्कल, 2 पाई इंटू 7.5 है, और रेडियस हमारा 120 है। तो ये बेटे बन गया 15 पाई ओवर 120, कटिंग होके पाई/8 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो बेटे। क्वेश्चन में कहता है पहले हमारे पास एक वायर थी, उस वो रेडियस था 7.5, उसका मैंने ना पेरीमीटर निकाला। जब हमने काट दिया तो वो जो लेंथ बनेगी वो पेरीमीटर की इक्वल होगी। फिर वही लेंथ जो है वो हमने एक सर्कल पे प्लेस कर दी जिसका ऑलरेडी रेडियस 120 है। तो ये जो प्लेस की तो ये उस सेंटर के साथ एंगल बनाएगी, हमें वो वाला एंगल निकालना था। अब कहता है आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन टू एंगल सबटेंडेड बाय 60 एंड 75। बेटे जी अभी अभी डिस्कस किया 60 और 75 का ही डिस्कस किया था। 4:5 भी था, 5:4 भी था। तो बेटे देखो, जैसे ये एंगल पहला है ना, तो R1/R2 निकालना। अगर हमने थीटा 1 पहले लिया 60 डिग्री, थीटा 2 75 डिग्री लगाया, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए फिर आपको R1/R2 निकालना। तो जैसे मैंने अभी R2/R1 निकाला था तो वो 5/4 आया था, तो R1/R2 आपका 4/5 हो जाएगा। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। दोनों ऑप्शन दे रखिए ना, अगर एक ही मैच करते फिर तो हम कोई ध्यान नहीं करते। अब दोनों ऑप्शन पॉसिबल है, तो फिर आप थीटा 1 जिसको मानोगे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग R1 मान। अब कहता है एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी। तो देखो मैंने अभी बताया एपी में लेने तो क्या लेंगे हम, A-D, ए और A+D, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। और उसको जब सोल्व किया था वो ए की वैल्यू 60 आ गई थी, तो एंगल बन गए हमारे 60-D, 60 एंड 60+D। ये सारे डिग्री में है। अब उसने ये बोला है नंबर ऑफ डिग्रीज इन लीस्ट, जो लीस्ट है ना उसकी तो डिग्री यूज करो, और जो दूसरा है जो बड़ा है उसके रेडियन यूज करो। तो बड़ा तो 60+D है, अगर इसके रेडियन बनाने हैं तो हम क्या किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई और 180 से। रेशियो दे रखी है हमें 60/पाई। तो हमें ग्रेटेस्ट एंगल ढूंढना है। अब हमें ग्रेटेस्ट एंगल ढूंढना है, मतलब डी निकल आएगा तो ग्रेटेस्ट एंगल आ जाएगा। तो ये बन गया 60-D, ये बन गया 60+D। 180 ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, और इधर हमारे पास 60/पाई है। पाई से पाई कट जाएगा, 63 जा 180 हो जाएगा। ये बन जाएगा 180 - 3D इज इक्वल टू 60+D। तो 120 इज इक्वल टू 4D, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। अगर डिफरेंस हमारा 30 है तो इसमें डालेंगे तो 60+D कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो उसने बड़ा एंगल ही मांगा ना, तो बड़ा एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो बेटे दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। बाकी जो है वो हम नेक्स्ट डे में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बने रहें। थैंक यू।